नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन के आज के 4 बड़ी खबरों के बारे में और आपको बताएंगे राहुल गांधी से जुड़ी पहली खबर, जिनको 2 साल की सजा हुई है। वहीं दूसरी खबर हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से जुड़ी है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तीसरी खबर सोनीपत से है, जहां माता के भक्तों पर कुट्टू का आटा भारी पड़ा। वहीं चौथी खबर फरीदाबाद से है, जहां मकान मालिक को बर्बरता सामने आई है। तो इन तमाम 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, जहां राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है और उनके भविष्य पर भी संशय है। चुनाव लड़ने पर भी खतरा मंडरा रहा है। ज्ञानचंद गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कुट्टू के आटे ने लोगों को बीमार किया है, इस पर भी कार्रवाई की जा रही है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वहीं मकान मालिक की बर्बरता सामने आई है, जहां पर एक मकान मालिक ने एक बच्चे को इतने बुरी तरीके से पीटा कि उस बच्चे का सिर फट गया और उसके बाद मकान मालिक के खिलाफ फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। और इन तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इन तमाम बड़ी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां पर आपको बता दें कि राहुल गांधी को सजा सुनाई गई है, जहां 4 साल पुराने मामले में आज राहुल गांधी को सजा सुनाई गई है और इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ज्ञानचंद गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ बातें कही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वहीं कुट्टू के आटे से कई लोग बीमार हुए हैं, इस मामले को लेकर भी हम जानकारी लेंगे। और वहीं मकान मालिक की बर्बरता भी सामने आई है, जहां पर एक बच्चे को मकान मालिक ने इतने बुरी तरीके से पीटा है कि बच्चे का सिर तक फट गया। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को 4 साल पुराने एक बयान पर गुजरात के सूरत सेशन कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत तो दे दी है, लेकिन 2 साल की सजा होने की वजह से उनकी लोकसभा सदस्यता पर संकट गहरा गया है। राहुल गांधी को ऊपरी अदालत में राहत नहीं मिलती है तो उन्हें अपनी सदस्यता गंवानी पड़ सकती है। दरअसल जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है तो ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी होते हैं। राहुल गांधी ने साल 2019 में एक बयान कर्नाटक में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोती क्यों होता है। राहुल के इसी बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोती ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। सूरत के सेशन कोर्ट ने गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि राहुल को कोर्ट से तुरंत 30 दिन की जमानत भी मिल गई है। सूरत के सेशन कोर्ट के फैसले की कॉपी को अगर प्रशासन लोकसभा सचिवालय को भेज देता है तो इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के उसे स्वीकार करते हुए राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है, जिसके बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस तरह से राहुल गांधी अब कुल 8 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वहीं राहुल गांधी को हुई सजा के मामले में हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी प्रतिक्रिया दी है। तो राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। करीब 4 साल पुराने मामले में राहुल गांधी को सजा सुनाई गई है और ऐसे में आपको बता दें कि कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को जमानत तो दे दी गई है, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी के आने वाले समय में जो चुनाव है और सदस्यता है उस पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल आपको बताते कि चुनाव आयोग में और ये नियम है कि अगर कोई भी सांसद या विधायक पर 2 साल की सजा या उससे ऊपर की सजा सुनाई जाती है तो ऐसे में उन्हें अपनी सदस्यता गंवानी पड़ती है और इसके साथ ही आने वाले 6 सालों तक वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे में अगर ऊपरी अदालत में उन्हें राहत नहीं मिलती है तो राहुल गांधी को करीब 6 साल चुनाव से दूर रहना पड़ेगा। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या राहुल गांधी को आने वाले समय में ऊपरी अदालत से राहत मिलती है कि नहीं। तो संसद की सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है और चुनाव लड़ने पर भी संकट बना हुआ है। तो राहुल गांधी को 2 साल की सजा और ऐसे में सांसद सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है।
सीजेएम कोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने तथ्यों के आधार पर एक सही निर्णय उन्होंने दिया है कि किसी भी शख्स के खिलाफ ऐसे अपशब्द ना बोले जाएं जो जिससे उनके मान और सम्मान को चोट पहुंचती हो। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके खिलाफ कोई भी अवमानना या कोई भी ऐसे शब्द जो उनके सम्मान के खिलाफ हो बोलना उचित नहीं है और मैं जो कोर्ट का निर्णय है उसका स्वागत। वहीं बहादुरगढ़ के मांढोठी गांव में आयोजित कार्यक्रम में ओम प्रकाश धनखड़ शिरकत की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई पर कहा कि राजनीति में मर्यादा बेहद जरूरी है। कोर्ट ने राहुल गांधी को दिखाया है कि मर्यादा में रहना चाहिए। साथ ही कहा कि राहुल गांधी बिना मर्यादा कर बात करते हैं। राहुल की बिना मर्यादा की बातों से देश आहत है और अभी भी देश उनकी माफी का इंतजार कर रहा है, लेकिन उन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने अपने फैसले से दिखाया है कि मर्यादा में रहना चाहिए। देखिए, मर्यादा राजनीति में बहुत बड़ी जरूरत होती है और बहुत सारी बातें वो बिना मर्यादा के कहते हैं। उनकी बातों से देश तक भी आहत है। अभी भी एक बात उनकी ऐसी है जिस पर देश चाहता है कि वो मोहब्बत की बात तो करते रहे, लेकिन उन्होंने अभी तक क्षमा नहीं मांगी। तो इसलिए ऐसे मर्यादा जो है वो उल्लंघन जो है वो राजनीति में कहीं भी अच्छा नहीं माना जाता। और उस नाते से कोर्ट ने उनको दिखाया है कि मर्यादा में रहना चाहिए। वहीं प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीरेंद्र जी आपका रुख करूंगी, क्योंकि बीते दिनों भी हमने देखा था कि राहुल गांधी ने विदेश में से एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद भारत में विवाद छिड़ गया और अब उनके एक पुराना विवाद जिस पर आज उनको सजा सुनाई गई है। आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी इस पर। देखिए, राहुल गांधी ने अपनी छवि ऐसी बनाई है पिछले कई वर्षों के दौरान कि उनके मुंह से सीधी बात निकलती ही नहीं है। इसको लोग यूं भी कहते हैं कि बुद्धि ही नहीं लगाते बोलते समय। कोई भी व्यक्ति जब बोलता है, मुंह खोलता है, तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करे और जिसको ईश्वर ने दी होती है वो इस्तेमाल कर भी लेता है। अब राहुल गांधी के मामले में ये लगने लग गया लोगों को कि इनसे बार बार अनाप शनाप, फूल जुलूल, हास्यास्पद, देश विरोधी बातें अगर निकल रही हैं तो मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है। कोई राष्ट्रीय राजनीतिक दल का इतना अपने आप को शिखर नेता मानने वाला, जो कई बार का सांसद हो, जिसके पास एक हारी नकारी हुई पार्टी की लेकिन पुरानी विरासत हो, वो व्यक्ति कितना भद्दा बोलता है, कितना अभद्र बोलता है, कितना गैर कानूनी बोलता है, ये एक आध बार नहीं हुआ, ये बारंबार देश में, दुनिया ने देखा है। और उसी में से एक घटना ये हुई है और इस घटना से एक बार प्रमाणित हो गया कि राहुल गांधी जो हैं वो अदालत द्वारा सत्यापित ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ भी बोल देते हैं। अदालत द्वारा सत्यापित हो गया अब ये बात कि राहुल गांधी गलत, गैरकानूनी, मानहानि करने वाला ही बोलते हैं। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय में रफाल वाले मामले में राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी थी। तो राहुल गांधी सर्टिफाइड, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड माफी मांगने वाले शख्स हैं। राहुल गांधी आज सूरत की अदालत से प्रमाणित ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें तमीज नहीं है बोलने की, जो ये नहीं जानते कि वो क्या कह रहे हैं, वो पूरे के पूरे समुदाय को गाली दे देते हैं, वो ऐसा नहीं बोलते हैं जो कानून और संविधान की निगाह में सही हो। राहुल गांधी, आपने अभी स्वयं बताया कि विदेश जाते हैं तो या तो केवल नाम कमाने के लिए, चर्चा में आने के लिए वो ऐसा करते हैं, या फिर उनका कंट्रोल ही नहीं अपने ऊपर। वो अपने देश की आलोचना करने में परहेज नहीं करते,
वो चीन जो कि भारत का दुश्मन है उसको तो सद्भावना वाला देश बताते हैं और भारत में कहते हैं कि यहाँ तो न जाने क्या क्या गड़बड़ हो रहा है जी। तो ऐसे अजीब व्यक्ति की अजीब बातें जब हम कहते थे तो कांग्रेसी बचाव कर लेते थे। समझने की बात यह है कि अब जब अदालत ने एक बार फिर से ठप्पा लगा दिया कि राहुल गांधी सही नहीं बोलते हैं, गलत बोलते हैं, जनक बातें बोलते हैं, अपमानजनक बातें बोलते हैं, शिष्ट नहीं है, तो उसके बाद बताइए कांग्रेस के प्रवक्ता क्या बचाव करेंगे? ठीक है वीरेंद्र जी, लौटेंगे आपके पास। केवल जी, वीरेंद्र जी को सुना आपने, कांग्रेस के प्रवक्ता कैसे बचाव करेंगे? आपका रिएक्शन और आपका जवाब। देखिए, हमारे देश के अंदर 28 लोगों ने 10 ट्रिलियन के करीब जो संपत्ति है वो लेकर हमारे भारत से जो है वो उड़ गए। उसके अंदर अगर मैं नाम लेकर बोलूं तो नीरव मोदी, निशान मोदी और उसके साथ साथ ललित मोदी भी करप्शन के उसमें भारत छोड़कर गए और 28 आदमी, इवन 10 ट्रिलियन की संपत्ति हमारे देश से गई। और अगर करप्शन पे कोई आदमी बात करे तो किस तरह के वक्तव्य बीजेपी के प्रवक्ता देते हैं वो आपने भी सुना, मैंने भी सुना और लोगों ने भी सुना। अभी जहां तक बात यह है कि राहुल गांधी जी ने जो बात कही थी, उन्होंने जो करप्शन के ऊपर बात कही थी वो पॉलिटिकल पर्सन है। पॉलिटिकल पर्सन अगर करप्शन के ऊपर कोई बात कहता है तो उस बात को दूसरी तरफ लेके जाना, ये तो टिप्पणियां और किस तरह की टिप्पणियां इन लोगों ने कर रखी है, किस के खिलाफ कर रखी है। लेकिन कांग्रेस की ऐसी मानसिकता नहीं है कि हमारे सरकार के रहते हुए हम इस तरह के ऊपर ओछी मानसिकता से केस दर्ज करवाएं और ओछी मानसिकता से इस तरह की टिप्पणियों के ऊपर इस तरह की ओछी मानसिकता से जवाब दें। ये हम नहीं समझते हैं और नहीं हम चाहता हूं, अगर आप अनुमति दें तो क्या अदालत ने राहुल गांधी का पक्ष सुने बिना, कांग्रेस का पक्ष सुने बिना फैसला दिया है? एक अदालत ने कहा है कि राहुल गांधी ने जो बोला वो अवमानना है, वो इस देश के कानून का उल्लंघन है। आप किसी बिरादरी को, किसी पूरे के पूरे समुदाय को चोर नहीं कह सकते। उसके बाद भी निर्लज्जता के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता बचाव कर रहे हैं। बताइए, अब अदालतें भी ये चाहते हैं कि वो 10 जनपद से सोनिया गांधी के घर से चला करें, तब तो ठीक होगा, वरना अदालतों के फैसले भी गलत हैं। अरे भाई, धक्का बोलने, अपमानजनक और अवमाननाजनक बोलने के लिए सजा सुनाई है, अदालत ने सुनाई है, उसके बाद भी आप बचाव कर रहे हो और इधर उधर की बात कर रहे हो। मैं तो एक सरल सा सवाल पूछ रहा हूं, अगर दुनिया में कोई केवल धिंगड़ा नाम का व्यक्ति चोर निकल आए और उसका बहाना करके मैं ये कहने लग जाऊं कि सारे धिंगड़ा चोर हैं दुनिया के, तो चलेगा क्या? एंकर महोदय बताइए जरा, ये कानून की नजर में है क्या? कोई एक चौहान कुल का व्यक्ति कोई अपराध कर दे तो क्या सारे चौहान अपराधी हो जाएंगे? क्या एक धिंगड़ा कोई चोर हो तो सारी दुनिया को चोर कहने लगेगा क्या राहुल गांधी? ठीक है वीरेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। केवल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह को शहीदी दिवस पर नमन किया। साथ ही कहा कि देश का उच्चतम पुरस्कार शहीद आजम भगत सिंह को दिया जाना चाहिए। वैसे तो केंद्र सरकार की ओर से चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह पर रखा गया है, लेकिन शहीद भगत सिंह को इससे ज्यादा सम्मान दिया जाना चाहिए। साथ ही कहा कि इस बार के बजट सत्र में हमने सभी को बोलने का अवसर दिया। बजट पर चर्चा और राज्यपाल के अभिभाषण पर सभी सदस्यों में पूरा भाग लिया। आगे कहा कि इस बार विधानसभा में 95% पेपर की बचत हुई है। विधानसभा की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई और हिंदी भाषा में कार्यवाही हुई है। एक बात कहना चाहता हूं कि शहीद भगत सिंह को, वैसे तो हम शहीद आजम भगत सिंह कहते हैं, कल विषय विधानसभा में भी आया था। मेरा ये मानना है कि जो देश का उच्चतम पुरस्कार वो शहीद आजम भगत सिंह को मिलना चाहिए। इस फरवरी से लेकर 16 मार्च तक पहली बार
एक ऐतिहासिक मैं कहूंगा कि विधानसभा के अंदर, किसी भी विधानसभा के अंदर पहली बार ये प्रयोग हमने जो रिसेस पीरियड का किया वो अपने आप में एक अलग था। और इसके अंदर हमने 8 स्टैंडिंग कमेटी गठन की, जो अधिकारियों के साथ जिन्होंने जो बजट प्रस्तुत हुआ था उस बजट के ऊपर चर्चा की। और उसमें 6 मार्च को हमने एक प्राइड की टीम, जो पार्लियामेंट्री शोध संस्थान की ओर से हमने उनको बुलाया था, और सभी अपने माननीय सदस्यों को बजट के बारे में प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम भी हमने किया। और मैं समझता हूं कि ये भी शायद पहली बार ही हुआ। इन सभी कमेटियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट 17 मार्च को विधानसभा के अंदर प्रस्तुत की, और उस रिपोर्ट्स के आधार पर ही जो कुछ सजेशंस सदस्यों की तरफ से आए थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट के ऊपर जो अपना जवाब दिया, इस बजट की चर्चा के अंदर 17 मार्च, 20 मार्च और 21 मार्च 3 दिन बजट पर चर्चा हुई, और 9 घंटे 33 मिनट जो है ये चर्चा का समय रहा। सीजेएम कोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने एक सही निर्णय उन्होंने तो विधानसभा अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आपको बता दें कि भगत सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले उन्होंने नमन किया, और इसके बाद कहा कि सत्र में सभी को बोलने का इस बार मौका दिया गया है। और राज्यपाल के आपको बता दें कि अभिभाषण के बाद सभी को ये मौका मिला, और समान स्तर पर सबको मौका मिला है अपने अपने हिस्से की बात रखने का। इसके साथ ही उन्होंने भगत सिंह को नमन किया और कहा कि जो एयरपोर्ट उनके नाम किया जा रहा है उससे ज्यादा सम्मान उन्हें मिलना चाहिए। और इसके साथ ही राहुल गांधी पर जो सजा कोर्ट द्वारा सुनाई गई उस पर भी उन्होंने टिप्पणी की, और कहा कि कोर्ट ने जो भी सजा सुनाई है वो सही है, क्योंकि लगातार इस तरीके की गलत बयानबाजी राहुल गांधी द्वारा की जा रही है, और ऐसे में राहुल गांधी को ये पता होना चाहिए कि मर्यादा में रहकर ही बयान देना चाहिए। तो विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने भगत सिंह को भी नमन किया, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार के सत्र में सभी को बोलने का मौका मिला, सभी को बोलने का मौका मिला। और विधानसभा अध्यक्ष ने आपको बता दें कि आज राहुल गांधी को करीब 4 साल पुराने मामले में सजा सुनाई गई थी, जिसको लेकर भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोर्ट ने जो भी सजा सुनाई है वो केवल इसी कारण, ताकि राहुल गांधी को ध्यान रहे कि जब भी हम कोई बयान देते हैं हमें मर्यादा में रहकर बयान देना चाहिए, और राजनीति में रहकर गलत बयानबाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो विधानसभा अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भगत सिंह को उन्होंने नमन किया, और सत्र में सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा। तो विधानसभा अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सोनीपत में नवरात्रों का पहला दिन माता के भक्तों पर पड़ा भारी,
पड़ गया। सोनीपत शहर में बिक रहे जहरीला कुट्टू के आटे को खाने से शहर के लोग बीमार हो गए। एक ही रात में 200 से ज्यादा लोग कुट्टू का आटा खाने से बीमार हुए। बीमार लोगों को उल्टी, चक्कर और शरीर में कंपन जैसी शिकायतें हैं। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि सभी मरीजों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत है। सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों का तांता लग गया और इसमें स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। खबर फरीदाबाद से है। आपको बताते हैं कि घर की छत पर खेलने के दौरान बच्चों के शोर से नाराज मकान मालिक ने किराएदार के बेटे को इतनी बुरी तरीके से पीटा कि उसका सिर फट गया, जिसके चलते बच्चे के सिर में लगभग आधे दर्जन से ज्यादा टांके आए। मामला फरीदाबाद के अजरोंदा इलाके का है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित के परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज किया और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कही है। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले मासूम भरत ने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ घर की छत पर खेल रहा था। उसके साथ मकान मालिक के बच्चे भी थे। इसी बीच मकान मालिक वहां आया और बिना कुछ कहे उसे मारने लगा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की बात कही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोनू पांचल फरीदाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोनू, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या मामला था? देखिए, ये जो भरत है, ये बच्चा जो है ये अपने माँ बाप के साथ फरीदाबाद के अंजोदा गांव में रहता है, किराए पर रहता था। ये जो भरत है, ये बच्चा 7वीं कक्षा का छात्र है। ये अपने दोस्तों के साथ और जहाँ ही कमरे जो किराए पर रहता है, मकान मालिक का बच्चे के साथ जो है ये ऊपर छत पे खेल रहे थे और खेलने के दौरान जो बच्चे शोर मचा रहे थे, जिसके नाराज जो मकान मालिक विक्रम है वो नाराज हुआ और वो ऊपर जाकर के इन बच्चों के साथ मार पिटाई करने लगा। लेकिन सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि इस विक्रम ने जो मकान मालिक है, इस खेल में जो है इसका बच्चा भी साथ था, लेकिन इसने अपने बच्चे से कुछ नहीं कहा और किराएदार के बच्चे को पकड़ लिया और उसमें जो है इसी तरीके से मार पिटाई लगाई कि डंडा भी सिर में मारा गया, जिससे सिर उसका फट गया और बाकी बच्चे जो थे वहां पर जो खेल रहे थे वो डर से वहां से भाग गए। इस तरीके से जो बच्चे का जो सिर फटा और जो है लोगों में बच्चों में भय बन गया और बच्चे वहां से भाग निकले। की सबसे बड़ी बात ये रही कि जो विक्रम है, जो मकान मालिक है, उसने अपने बच्चे से कुछ नहीं कहा। लेकिन जब जो बच्चे जो भरत है, कक्षा जो भरत है, इसके माँ बाप जो है किराए पे यहाँ रहते हैं, अपने माँ बापों के साथ ही यहाँ रहता था और ये इसके जो माँ बाप है वो जो मजदूरी करते हैं, वो मजदूरी करने के लिए बाहर गए हुए थे। इसी दौरान जो है जो आज जो है मैं आपको इस बारे में भी बता देता हूँ कि जो बच्चा जो भरत है, जो 7वीं कक्षा का जो छात्र है, आज इसका एग्जाम भी था। इसी मार पिटाई के चलते जो है आज ये एग्जाम में भी नहीं बैठ पाया। लेकिन जब शाम को इसके माँ बाप जब घर पहुंचे तो उन्होंने अपने बच्चे की हालत देखी और सारा चीज उन्होंने पता लगा तो जो है वो हॉस्पिटल लेके गए, जिससे आधा दर्जन सिर में जो है टाके आए हैं। इस तरीके से जो है मकान मालिक के खिलाफ जो है एप्लीकेशन दी गई है। ठीक है मोनू, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।